ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी साईं भक्तों को मेरा जय साई राम। मैं धन्यवाद करता हूँ सीसर साईं सेवा संगठन उत्तर प्रदेश और अपने प्रदेशाध्यक्ष जी श्री सचिन नेव जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। वैसे तो मेरी फैमिली पहले से ही साईं डिवोटी थी है, और हम लोग जब छोटे थे तभी से स्वामी प्रसाद निलयम जाते थे। मुझे याद है कि जून की सेवा में पापा मम्मी जाते थे तो हम लोग गुरु पूर्णिमा तक रुकते थे, कभी कभी 2 महीने तक हम वहाँ पे रुका करते थे। ये बात है, पहला जो मेरा साथ एक्सपीरियंस हुआ था तो ये हुआ था 1990 में, जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। तो वैसे तो भगवान को मानते थे क्योंकि पापा मम्मी मानते थे, इसलिए हम भी मानते थे हम भगवान है। लेकिन मेरे साथ पहला जो मैरिकेल हुआ था वो हुआ था 1990 में, मॉर्निंग में, जब मैं देखता था स्वामी दर्शन दे रहे हैं और सबको पाद नमस्कार विभूति मिलता था। तो हमें भी लगा कि भगवान मुझे भी विभूति चाहिए आपके हाथ से। तो मैं ये एक दिन मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ गया था और उठ करके मैं नगर संकीर्तन अटेंड किया और उसके बाद दर्शन की लाइन लगती थी। मैं दर्शन की लाइन में लगा और जब दर्शन की लाइन में लगा तो मुझे जो है 3rd रो मिला बैठने के लिए। वैसे बच्चों को 1st रो में बैठना नहीं मिलता था, तो इसलिए हमको 3rd रो में मिला। तो हम सोचे कि अब तो विभूति नहीं मिलेगा क्योंकि हम 3rd रो में बैठे हैं और स्वामी 1st रो वाले को जो बैठता है उनको मिलता है विभूति पाद नमस्कारम। तो मैं स्वामी से प्रे किया, हे भगवान मुझे भी विभूति चाहिए आज। और भगवान इस तरह से उस दिन 2nd रो में भी आ गए स्वामी, और इस तरह से मुझे पाद नमस्कारम और पहला विभूति स्वामी के हाथ से मुझे मिला। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद दूसरा उसी साल 1990 में ही मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ था, जब ये हुआ था कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है और सब फॉरेनर्स लोग आ रहे थे। तो हम लोग को बोला गया था आप लोग शेड से टेंट में शिफ्ट होइए। तो हम लोग शिफ्ट हो रहे थे शेड से टेंट में। तो जब सामान रख के हम लोग लौट रहे थे, मुझे याद है अराउंड आफ्टरनून 12 o'clock पे हम लौट रहे थे। पापा जी बोले कि इस समय जो है भीड़ बहुत बढ़ रही है और दर्शन मिलना बहुत ही दुर्लभ है स्वामी का। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया और पापा जी से पूछा कि क्या स्वामी के दर्शन नहीं हो पाएगा हमको, अब स्वामी क्या हम लोग को दर्शन नहीं देंगे। तो सडनली क्या होता है, हॉर्न बजता है तो हम लोग साइड हो जाते हैं, सोचते हैं कि गाड़ी है तो उसको साइड दे दें। फिर हॉर्न बजता है, फिर हम लोग और साइड हो जाते हैं। फिर 3rd टाइम हॉर्न बजता है तो हम लोग कहते हैं अब कितना साइड दें। तो हम जब पलट के देखते हैं तो देखते हैं रेड कलर की कार है और उसमें स्वामी बैठे हैं और मैं और पापा सामने हाथ जोड़ के स्वामी के खड़े हैं और स्वामी दोनों हाथ से अभय हस्त से आशीर्वाद देते हुए हम लोग को आशीर्वाद दिया और कहे कि तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हमेशा तुम लोग के साथ हूँ, ऐसा बताना चाह रहे थे। तो वो मेरा दूसरा एक्सपीरियंस हुआ था। वैसे तो हमारी पूरी फैमिली जो है स्पिरिचुअलिटी से बिलोंग करती है, स्पिरिचुअलिटी को मानती है, और हमारी दादी को भगवान ने शंकर भगवान के रूप में दर्शन दिया था, ये दादी ने मुझे खुद बताया था। उसके बाद उसी साल 1990 से ही हम लोग के यहाँ हम बदायूं समिति से जुड़े थे, तो वहाँ पे डेली नगर संकीर्तन और भजन होता था। तो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग मॉर्निंग में नगर संकीर्तन करते थे, ओमकारम सुप्रभातम नगर संकीर्तन डेली होता था। और जब हम लोग निकलते थे नगर संकीर्तन के लिए तो उस समय स्ट्रेंथ शायद 20-25 लोगों की रहती थी, और जब नगर संकीर्तन जब लौट के आता था तो उस समय स्ट्रेंथ बढ़ जाती थी, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग वॉक करते थे वो लोग भी जुड़ जाते थे। उनको भी लगता था हाँ चलो स्वामी का एक नाम स्मरण वो करते हुए वो मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और साथ में नाम स्मरण भी हो जाता है, तो भीड़ बढ़ जाती थी। वो माहौल एक मुझे अभी भी याद है। तो दिन शाम को मुझे याद है कि एक दिन शाम को भजन हुआ था, उसमें मेरे ब्रदर हैं सौरभ कुमार सिंह, उन्होंने एक भजन गाया था, साईं है जीवन जीवन सत्य साईं। और मुझे इतना दिल को वो छुआ भजन कि मैं वो गुनगुना रहा था। और हम लोग भजन के बाद उस भजन की प्रैक्टिस भी किए, तो हमको लेट हो गया काफ़ी। तो जब हमको लेट हो गया तो हम साइकिल तेज़ी से चलाते हुए अपने सही डायरेक्शन में आ रहे थे। छोटी सी साइकिल थी, हम उस समय छोटे थे, शायद 4th में होंगे या 5th में होंगे स्टैंडर्ड में। तो और सामने से अपोजिट वो रॉन्ग डायरेक्शन में थी और एक जीप थी जो रॉन्ग डायरेक्शन में थी, अपोजिट साइड से आ रही थी।
और उसका शायद कंट्रोल खो दिया, क्या खो दिया, उसने ब्रेक भी मारा, लेकिन जीप इतनी तेज मेरे से साइकिल से टकराई कि मेरे आगे वाला साइकिल का आगे वाला टायर बस्ट हो गया। और लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। लोग बोले ये बच कैसे गया, इतनी तेज टक्कर मारा है। लेकिन मैं फिर भी वो भजन पूरा करने में लगा था। साईं है जीवन जीवन सत्य साईं भजन अपना गुनगुना रहा था। मुझे पता नहीं चला वो स्वामी का मेरे साथ मैरिकल हुआ कि मेरी उस समय जान बच गई। और ऐसी ही 1995 की घटना है जब हम लोग बाल विकास के स्टूडेंट थे। तो उस समय 6 मई के बाद से हम लोग जल सेवा करते थे। तो जल सेवा 6 मई से लेकर 27 मई तक जल सेवा होती थी। और 27 मई के बाद हम लोग फिर पुट्टपर्थी आते थे, अपना जून की जो सेवा होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो मुझे याद है कि जब जल सेवा के बाद हम थोड़ा जल्दी में थे क्योंकि उस दिन भजन भी अटेंड करना था। और हम थोड़ा स्कूटर तेज चला रहे थे, हमारे पास एक स्कूटर था। तो मेरा छोटा भाई पीछे बैठा था, एक ब्लू कलर की बाल्टी भी लिया था क्योंकि उसको वॉश करना था। तो मैं वो लेके तेज़ी से चला रहा था। सामने से एक तांगा वाला आ रहा था और साइड में पोल भी था। तो तांगे और पोल में इतनी जगह नहीं थी कि स्कूटर निकल पाए। और मैं अपना ब्रेक भी मार रहा था, लेकिन मेरा स्कूटर का स्पीड थोड़ा तेज़ था और मैं ब्रेक मारा तो वो ऐसा लग रहा था डेंजर जोन है कि अब हम पार नहीं हो पाएंगे। तो मैंने आंख बंद करके अब स्वामी के से ही प्रे किया, स्वामी आप ही संभालिए। और मैं जब आंख खोल के देखा हूँ तो वो डेंजर जोन पार हो गया, मतलब तांगा चला गया और हम आगे आ गए विदाउट, मुझे कुछ हुआ नहीं। और देखा तो बाल्टी के 2 टुकड़े हो गए थे। जो बाल्टी था वो 2 टुकड़ों में बट गई थी। इस तरह से मेरे भगवान ने उस समय भी एक एक्सीडेंट होने से बचाया था ये। और एक बार मैं इलाहाबाद समिति में भी मैं एक्टिव मेंबर में था, वहाँ का एक्टिव कार्यकर्ता था। तो एक बार बाल विकास का कुछ प्रोग्राम था, तो बाल विकास गुरु लोग पहले चले गए थे पुट्टपर्थी। हमको बोला कि आप 20-25 पीपल को लेके, बच्चों को लेके तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेके आना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो जाते समय बच्चों को ले जाते समय तो कुछ दिक्कत नहीं हुई, ले जाते समय तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जब ला रहे थे, लौट के आ रहे थे, तो देखा कि प्रशांत निलयम स्टेशन पे हम लोग उतरे। हमारे पास एक लिस्ट था, तो हम स्टेशन से उतर के सबको अंदर ले गए बाहर से। और मैं लिस्ट था, मैंने सबको अटेंडेंस बुलाया। तो एक ही नाम के 2 बच्चे थे। तो जब मैं उसका नाम, दोनों का नाम लिया, तो एक ही लड़के ने यस बोला। तो मैं सोचा चलो लिस्ट के हिसाब से पूरा हो गया। हम लोग आराम से बैठे रहे। उसी समय कर्नाटका एक्सप्रेस आने का टाइम हो गया। और जैसे ही कर्नाटका एक्सप्रेस आने का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ, नहीं तुम बच्चों को फिर से एक बार गिनो, कुछ तो गड़बड़ है। और मेरे मन में ये ख्याल आया और भगवान ने उसी समय मुझे प्रेरणा दिया कि नहीं, तुम एक बार जो है बच्चों को फिर से काउंट करो, कुछ दिक्कत है। फिर मैंने बच्चों को काउंट करना शुरू किया तो एक बच्चा कम था। फिर मैं जब बाहर जाके देखा तो थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि वो बच्चा बाहर ही खड़ा होकर रो रहा था। और हमने उसको फिर लिया, अंदर लिया, फिर हमने काउंटिंग किया। और इस तरह से अगर वो बच्चा खो जाता या हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते और भगवान ने मुझे ये नहीं बताया होता कि हाँ तुमसे दोबारा से गिनो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो शायद मेरे साथ क्या होता मैं ही जानता हूँ। तो ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो उनको पूरा घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। और इस तरह से भगवान ने मेरे साथ ऐसा मेरिकल किया कि भगवान ने सडनली मुझे बताया कि नहीं तुम, कुछ गड़बड़ है, फिर से एक बार काउंट करो। और वो बच्चा मिल गया। मैं आज भी वो भगवान को थैंक्स बोलता हूँ उसके लिए, कभी मैं याद करता हूँ तो। उसके बाद मैं जॉब के लिए एक बार दिल्ली गया था। तो मैं जॉब सर्च कर रहा था, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा था और मैं बहुत टेंशन में था कि प्रभु कहीं जॉब नहीं लग रहा है। और तो मैं एक बार इतना परेशान हो गया था कि बहुत टेंशन में हो गया था। और मैं एक दिन सो गया था। तो सुबह 5 बजे स्वामी का सपना आया। स्वामी बोले कि क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम सारा प्रॉब्लम मैं तुम्हारा देखूंगा, तुम्हारा सब काम मैं करूंगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और ये जो सपना आया, फिर मैं उठा, मैं खुशी से एकदम मैं बहुत इमोशनल हो गया, मैं आँख से आंसू आने लगे। और मैं इतना खुश हो गया जैसे कि मेरा कोई बोझ किसी ने ले लिया हो। और उसी दिन सुबह 9 बजे
मेरा बड़ौदा में कॉल आया जॉब के लिए। ये राम प्रसाद गोयनका की कंपनी थी, फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड PCBL, कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और उन्होंने टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लिया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब उन्होंने मुझसे पूछा कब आप ज्वाइन करेंगे, और मैं ज्वाइनिंग डेट बताया और मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। उसके बाद भगवान की ऐसी कृपा रही, फिर मुझे लगा कि मैं रिफाइनरी में जाना चाहता था। ये कहाँ पे स्वामी ने लगा दिया, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो जो स्वामी ने दिया, रिफाइनरी नहीं दिया, ये भी अच्छा है। जो स्वामी देते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उसी का। और सही बात है, उसी एक्सपीरियंस पे मेरा आज यहाँ पे मैं एडनॉक में UAE अबू धाबी से 200 किलोमीटर दूर रोइस है एक जगह, वहाँ पे ऑयल एंड गैस रिफाइनरी में मैं कार्यरत हूँ। और वही एक्सपीरियंस मुझे काम आया कि मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ। वैसे तो मैं जहाँ भी जाता था, बड़ौदा में गुजरात समिति से भी मैं एक्टिव मेंबर रहा, इलाहाबाद में भी रहा, और बदायूं में तो मैं था ही। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी समिति नहीं है कि मैं यहाँ पे कार्य कर सकूँ। अबू धाबी में है सुना है, लेकिन ये अबू धाबी से भी 200 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ अकेले हूँ। और मैं पापा जी को एक दिन दुखी होकर बोला कि पापा जी ना यहाँ पे सेवा का मौका मिल रहा है, ना भजन हो रहा है, समिति तो है ही नहीं, मैं 7 साल से यहाँ पे हूँ। तो मुझे पापा जी ने पहले ही बताया कि देखो, जब तुम जो जॉब कर रहे हो वही एक सेवा है, उसी को ऑनेस्टी करो, वही एक सेवा, वो भी सेवा है, और भगवान उससे खुश होते हैं। तो मैं अब आज जो हूँ यहाँ पे कार्यरत हूँ, और वही ऑनेस्टी के साथ यहाँ सेवा करता हूँ, और बाबा का भजन भी करता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ साथ में। और मुझे लगता है यहाँ पे भगवान है मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे इतना 45 और 47 डिग्री टेम्परेचर है, उतने बावजूद भी मुझे लगता है कि कोई मुझे पीछे से सपोर्ट कर रहा है, और वो कोई नहीं, मैं जानता हूँ मेरे भगवान मेरे साथ हमेशा हैं। और मुझे फील होता है कि हाँ, भगवान मेरे साथ हैं, और जो कि मैं यहाँ जो काम नहीं कर सकता वो भी भगवान के कृपा से मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि अपने प्रदेशाध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ये भी एक मेरिकल है, नहीं तो मैं तो सोचा था, मैं तो 7 साल हो गया संगठन से दूर हूँ। और ये मैं सचिन देव जी का धन्यवाद करता हूँ, और ये भी एक मेरिकल है मेरे लिए। और समय का अभाव होते हुए मैं अपने टॉक को समाप्त करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मुझे भजन जो दिल को छूता है, और मैं हमेशा YouTube पे सुनता रहता हूँ, और प्रशांत निलयम में कई बार भजन होता है, वो मैं आपके सामने थोड़ा गुनगुनाना चाहता हूँ। वो भजन इस तरह से था। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, साई प्रेम की बहती धारा, साई प्रेम की बहती धारा, मेरा साई प्रसन्न होगा। दिन दुखियों से प्रेम करो, मेरा साई प्रसन्न होगा। साई मेरा मैं तेरा, ये प्रेम की बहती धारा, साई प्रेम की बहती धारा, बाबा प्रेम की बहती धारा, मेरा साई प्रसन्न होगा। जय साई राम।